नमस्कार। ग्रहों की युतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और वैसे तो कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। आप वीडियोस के माध्यम से, लेखों के माध्यम से आज ज्योतिष सीखते आए हैं, लेकिन इन दिनों हम बात कर रहे हैं बिहेवियर के बारे में। किसी इंसान के बिहेवियर को, उसके कैरेक्टर को, उसके नेचर को, उसके बातचीत करने के ढंग को कैसे समझें, और खास तौर पर सिर्फ एक ग्रह की मदद से नहीं, युति की मदद से। युति का मतलब कंजंक्शन, दो ग्रहों का साथ में आकर के बैठना। इस चीज को देखते हुए, इस बात को देखते हुए, और कुछ ग्रहों की युतियों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे सूर्य और मंगल के बारे में। सूर्य और मंगल, यदि कहीं किसी की कुंडली में सूर्य और मंगल साथ में आकर के बैठेंगे तो वो जातक कैसा बिहेवियर वाला होगा, कैसे नेचर वाला होगा, या सामान्यतः उसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं। वैसे तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 12 लग्न होते हैं। और प्रत्येक लग्न में सूर्य मंगल अलग अलग भाव में आकर के बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अलग अलग कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वो अलग अलग परिणामों के बारे में हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात, सूर्य मंगल यदि किसी की कुंडली में है तो उसके बारे में हम एक ओवरऑल चर्चा करने का प्रयास करें। आप चाहेंगे तो विस्तार से भी अलग अलग लग्नों कुंडलियों के आधार पर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। सूर्य देवता कौन है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, सूर्य देवता है प्रकाश। प्रकाश, भाई सूर्य यदि है तो क्या है? प्रकाश है। हाँ, अब प्रकाश कहां से होता है? तो भाई प्रकाश होता है आग से। प्रकाश होगा आग से, तो सूर्य देवता है आग, अग्नि। कहीं प्रकाश है तो वो चीज हमें दिखती है, तो जहां सूर्य देवता है वह हर चीज को दिखाने लग जाते हैं। सूर्य देवता है ज्योतिष में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। भाई प्रतिष्ठा का मतलब क्या? 100 लोग हैं, 100 में से एक की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। 100 लोग चल रहे हैं, उसमें से एक चल रहा है, उसकी प्रतिष्ठा हो रही। कहने का मतलब उस पर प्रकाश है। 100 लोगों पर प्रकाश नहीं है, उस पर प्रकाश है, वो दिख रहा है, दूसरे दिख ही नहीं रहे। हाँ, आपका कोई छोटा शहर होगा तो कोई नामी व्यक्ति यदि छोटे शहर में आ जाता है तो कहते हैं अरे वो आया था, या वो निकल करके गया यहां से, यानी गई। तो सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर है, दूसरे नहीं दिखते। दूसरे तो ढेर सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन दूसरे नहीं दिखे, वो दिखा या वो दिखी कि वो आई थी या वो आया था, तो उस पर सूर्य का प्रकाश है। प्रतिष्ठा, सम्मान, मान। कई बार सूर्य देवता जो है वो गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सरकारी जॉब को, सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राजनीति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मंगल देवता कौन है? तो मंगल देवता एक उग्र ग्रह है। उग्रता, मंगल देवता का रंग लाल कहा जाता है। हाँ, ये जब टेलीस्कोप आए और मंगल देवता को देखा गया, मंगल ग्रह को देखा गया, तब से नहीं मानते। ये कई 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 वर्षों पहले से हमारे धर्म ने बताया है कि मंगल का जो रंग है वो लाल है। कई वर्षों पहले से बताया। हमारे जो उस समय के साइंटिस्ट थे, हम जिन्हें ऋषि मुनि कहते हैं, वो साइंटिस्ट थे, पहले से बता करके रखे हुए। तो उग्र ग्रह है, लाल का मतलब उग्रता हो जाता है। साथ ही साथ मंगल सेनापति माने जाते हैं ग्रहों के। अब सेनापति का मतलब क्या है? अगुवाई करने वाला, अगुवाई, आगे चलने वाला, लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, तुम मेरे पीछे चलोगे, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए। उग्रता, लेकिन ठहरने की क्षमता। मुझे करना है मतलब करना है, करके रहूंगा या करके रहूंगी, ये वाली जो फीलिंग है। गुस्सा, क्रोध, चिड़, गुस्सा भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये भी है। तो मंगल देवता ये है। अब भाई दोनों ही आग हो गए, सूर्य और मंगल दोनों ही आग हो गए, अग्नि हो गए। तो एक बात तो होती है कि भाई सूर्य मंगल की युति कहीं किसी इंसान की कुंडली में होती है तो इंसान जिद्दी हो जाता है। अब जिद का मतलब आप पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, आप सोचिए। क्यों? किसी इंसान ने जिद ठान ली, मुझे इस शहर में इतने पौधे लगाना ही है, अभी कुछ भी हो जाए, अच्छी बात है।
किसी ने जिद ठान ली, इस शहर कोई एसपी, शहर का कलेक्टर है, एसपी, मुझे इस शहर से जो है अराजकता को, असामाजिक तत्वों को, चोरी को, डकैती को दूर करना ही करना है। अब ये अच्छी बात है, लेकिन किसी ने जिद ठान ली कि मैं तो अपना जीवन यापन जो है चोरी करके ही करूंगा या करूंगी, लोगों को परेशान ही करना है। आतंकवादियों की जिद यही होती है। तो अब इस जिद का मतलब पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव, लेकिन जिद्दी इंसान हो जाता है। और जुनून भी ऐसे लोगों पर जल्दी सवार हो जाता है। अच्छा, जुनून का क्या मतलब होता है? जुनून वो बात जो दिल से निकल करके दिमाग पर पहुंच जाए। मुझे ये करना है, मुझे बहुत प्रेम है, मुझे बहुत प्रेम है। किसी इंसान से प्रेम हो सकता है, किसी पद से प्रेम हो सकता है, पैसों से हो सकता है, अच्छे स्वास्थ्य, बॉडी, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनसे प्रेम हो सकता है। मुझे उससे प्रेम है। अब वो बात जब दिमाग पर चढ़ जाती है तो उसके अलावा फिर कुछ दिखता ही नहीं। जब कुछ ना दिखे और बस वही दिखे, खाना पीना वगैरह सब भूल जाए, मौत तक को जो है वो नजरअंदाज करके उस चीज तक जाने का कोशिश करे, वो है जुनून। तो ऐसा इंसान जल्दी से जुनूनी भी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान जुनून होता है, जैसे कुंडली में सूर्य मंगल है, लेकिन ऐसे लोगों के जल्दी जुनूनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी जुनून की वजह से ऐसे लोग जो हैं जल्दी फेमस भी हो जाते हैं। फेमस होने की ना, इन लोगों में फेमस होने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सामान्यतः से बहुत ज्यादा। मुझे लोग जाने, लोग मुझे जाने, मैं लीडरशिप करूं, मैं लीडर बनूं। ऐसे लोगों के अंदर ये वाली जो फीलिंग्स है ना वो ज्यादा होती है। मैं लीडर बनूं, मैं भीड़ में नहीं चलना चाहता या चलना चाहती, मुझे अकेले चलना है। ऐसे लोगों में वो होता है। अच्छा, अकेले चलना है, सबको साथ लेके चलना है, लोग मुझे बोले वाह वाह, तो प्रशंसा का भाव ऐसे लोगों में, प्रशंसा मिले, तारीफें मिले, ऐसे लोगों में ऐसा भाव बहुत 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 ज्यादा होता है। बस लिख लीजिए, प्रशंसा, तारीफ की भूख ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होती है, जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल की होती है। तारीफ मिलना चाहिए, तारीफ नहीं मिली तो फिर क्या मतलब है इस जिंदगी का, बस यही फीलिंग आता है फिर। अच्छा, ऐसे कई सारे लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, क्योंकि दिमाग में चीज चढ़ जाती है ना कि हमें तारीफ चाहिए, हमें प्रशंसा चाहिए, हमें नाम करना है, हमें लीडरशिप करना है। तो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, किसी भी तरह से ऐसे लोग प्रतिष्ठा को हासिल कर लेते हैं। अधिकतर शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से गुस्सा होने वाले ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए सूर्य मंगल लगन पर ही आकर के बैठेगा, ऐसा इंसान को गुस्से तो जरूर मिलेगा। अच्छा, गुस्से का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंसान जो है खराब रहेगा। कई बार हमने देखा है हमारे माता पिता भी गुस्सा करते हैं। अभी माता पिता गुस्सा करते हैं तो क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया? हाँ, तो गुस्से का मतलब हमेशा खराब होता है ऐसा नहीं। हाँ, गुस्से को कम करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। लेकिन अभी हमारे बोलने से सब कुछ थोड़े होता है। तो ऐसे इंसान जो है गुस्सा ज्यादा करता है, लेकिन खराब इंसान होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। भाई देवता, सूर्य देव भी हैं, मंगल भी देव है, सूर्य भी देव है, तो देव है तो पॉजिटिविटी तो रहती है। मतलब गुस्सा ऐसा नहीं कि किसी पे कुछ भी गुस्सा करके कुछ भी जो है वो धोखेबाजी कर दो किसी के भी साथ, या आतंकवादी बन जाओ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन गुस्से में कई बार चीजें बिगड़ जाती हैं, फिर बाद में एहसास होता है अरे यार ये गलत किया। तो गलत किया का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में अच्छा ही है, तभी तो एहसास हुआ कि गलत किया। तो ऐसी स्थितियां ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बन जाती है। गवर्नमेंट जॉब, हाँ, गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा खासतौर पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं। जब भी स्टूडेंट से कॉल्स आते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है, यूपीएससी या स्टेट पे। और अच्छा, यूपीएससी भी भूल जाइए, आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जितने कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के खासतौर पर, तो ऐसे लोग जो है जल्दी बन पाते हैं। सूर्य मंगल जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे लोग जल्दी गवर्नमेंट जॉब्स को पा लेते हैं। अब मैं यूपीएससी को पा लेते हैं ऐसा नहीं बोलूंगा, यूपीएससी में हायर या स्टेट पीएससी में हायर जो पद है उसको पा लेते हैं, मैं वो नहीं कहूंगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब को जल्दी पा सकते हैं ऐसे लोग, ऐसी काबिलियत होती है ऐसे लोगों में, ये मैं जरूर बात कहूंगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये युति बड़ी प्रभावकारी युति है। स्टूडेंट्स के अलावा भी यदि हम आगे बात करें तो चाहे व्यक्ति नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, प्रोफेशनल्स हैं, तो नाम करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये युति बहुत प्रभावी है। डायरेक्टली धन ये युति नहीं देती, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर धन देती है। कैसे? आप भाई कोई प्रोफेशनल है ना, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसी कुंडली में ये युति है सूर्य मंगल, तो उसका नाम होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी, उसका सम्मान होगा। अब नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान होगा तो पैसा तो मिलेगा ना। कोई बिजनेसमैन है, अभी उसका नाम होगा, प्रतिष्ठा होगा, सम्मान होगा, तो पैसा तो आएगा ना।
कोई नौकरी कर रहा है, अब उसका नाम प्रतिष्ठा सम्मान उसकी नौकरी में होगा तो पैसा तो आएगा ना। तो इनडायरेक्टली ऐसी जिनकी कुंडली में होती है उनके पास पैसा आता है। एक बात ये जरूर देखना है कि कौन सा जगह पर है और कहां बैठी हुई है, खासतौर पर धन के लिए वो देखना एक बार जरूरी होता है, कहीं खराब जाकर के ना बैठे हो 6वें 8वें 12वें स्थान पर। तो खैर एक ओवरऑल मुझे आपको एक यहाँ पर बात बतानी थी, समझानी थी, और मुझे लगता है मैंने आपको समझाई है। बहुत सारी बातें रह जाती, देखिए बहुत सारी बातें रह जाएंगी। ये ज्योतिष है, ये ज्योतिष है, महासागर है, बहुत सारी बातें रह जाएंगी, बहुत सारी बातें करनी होंगी हमें। और मैं समझता हूं कि जीवन भर भी मैं वीडियोस बनाते रहूं ऐसे, तो भी ज्योतिष तो खत्म नहीं होना है, लेकिन मैं कुछ अंश भी ज्योतिष का खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो ज्योतिष है, अथाह है, समुद्र है, महासमुद्र है, महासागर है, और बस गोते लगाते रहिए, एक गोता लगाइए, निकल आइए, सोच लीजिए समुद्र में नहा लिए। अभी तो पूरा समुद्र बचा हुआ है, तो ये बस एक छोटा सा गोता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस जो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के सुना आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।